जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। तुम मुझे 15 दिन दे दो और मैं तुम्हें 100% दिला दूंगा। ये कोई हवाई बात नहीं कर रहा, कोई ढकोसलेबाजी नहीं, ये मेरा आपसे बिल्कुल सच्चा वादा है। आज से एक मिशन स्टार्ट होने जा रहा है, मिशन 17 फरवरी। रोज मैथ्स, रोज लाइव और रोज थोड़ा स्ट्रॉन्ग। अगर आप क्लास 10th के मैथ्स के बोर्ड पेपर को सीरियसली देना चाहते हैं तो ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये आपके लिए आखिरी मौका है। क्योंकि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, सबसे पहली समस्या आपकी यही है कि आपका सबसे पहला पेपर सबसे मुश्किल है, मैथ्स का है, 17 फरवरी को है। और आज से ही अगर मैं दिन जोड़ूं तो 15 दिन बचे हैं आपके, पूरे पूरे गिनती के दिन बचे हैं आपके पास। ले देकर मेन मुद्दा ये है जिसके अंदर आपको सारे चैप्टर्स का रिवीजन भी करना है, जिसके अंदर आपको सैंपल पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं। कौन से? बेसिक मैथ्स भी सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड मैथ्स भी सॉल्व करना है, हिंदी मीडियम में भी करना है और इंग्लिश मीडियम में भी करना है। आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्यों ना हो गए, प्रीवियस ईयर्स क्यों ना हो गए, आपके CYQ यानी करंट ईयर क्वेश्चंस क्यों ना हो गए और आपके वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्यों ना हो गए, इन सब की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन डर बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आ रहा है, लेकिन फुल मार्क्स चाहिए, ठीक है जी, ये भी है, लेकिन टेंशन बहुत है और प्रेशर बहुत है। इन सभी समस्याओं का समाधान मैं आज आपका करने जा रहा हूं, क्योंकि आज से ये जो मिशन स्टार्ट हुआ है, मिशन 17 फरवरी, इसमें आपकी इन्हीं सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। रोज एक लाइव क्लास आपके लिए आएगी, रोज आपकी मैथ्स का डर भगाया जाएगा और रोज आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। बस 15 दिन मांगे हैं आपसे, वो 15 दिन मुझे दे दो, फिर देखो मेरा कमाल, मेरे समाधान। सबसे मुश्किल पेपर है ना, सबसे आसान पेपर बना दूंगा। आपके लिए दिन कम है, कोई बात नहीं, काफी है, कोई दिक्कत नहीं है, 15 दिन काफी है। चैप्टर रिवीजन करवाना है, करवा दूंगा। सैंपल पेपर सॉल्व करवाने हैं, करवा दूंगा। बेसिक मैथ्स का करवाना है, करवा दूंगा। स्टैंडर्ड मैथ्स का करवाना है, करवा दूंगा। हिंदी मीडियम करवा दूंगा, इंग्लिश मीडियम करवा दूंगा, सब कुछ आपको करवा दूंगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करवाने हैं, MIQs, PYQs, CYQs, VIQs सब करवा दूंगा। उसके बाद डर लग रहा है आपको, मत डरो, अब तो डर को डराने की बारी है। डरना मना है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, समझो आ गया। यस, आप मेरे साथ रोजाना लाइव जुड़ जाइए, कॉन्फिडेंस आ गया। मेरी शक्ल देख के आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मेरी आंखों में आंखें देख के आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। समझ लो आ गया, आज से और अभी से डरना मत, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखो। फुल मार्क्स चाहिए, समझो आ गए। बस मेरे साथ रोजाना लाइव जुड़ना है, फुल मार्क्स समझो आ गए। टेंशन बहुत है, प्रेशर बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। अब आपको एग्जामिनर को टेंशन देनी है, ऐसी तैयारी करके जानी है कि एग्जामिनर टेंशन में आ जाए, यार क्या करके आया ये बच्चा, एक एक सवाल सही है, कहीं पे कुछ मैं काट ही नहीं पा रहा, कोई गलती ढूंढ ही नहीं पा रहा, कोई नंबर काट ही नहीं पा रहा, कुछ मिस्टेक निकाल नहीं पा रहा। एग्जामिनर को टेंशन देना है, अब पेपर चेकर को टेंशन देनी है। अब तो आप टेंशन लेने का नहीं, देने का। और इसीलिए आपके लिए मैंने बना लिया है एक ऐसा टाइम टेबल जो कि आपके लिए पूरा एक कवच का काम करेगा, जिसका नाम है डियर सर लाइव क्लासेस कवच। तो अब जान लो कि एग्जैक्टली कौन से दिन में क्या आपको करवाने वाला हूं, कि किस तरीके से आपकी पूरी 100% तैयारी हो जाए। एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रिसर्च करके सोच समझ के मैंने डिजाइन किया है, क्योंकि 10 साल से पढ़ा रहा हूं, इसी चीज के ऊपर काम कर रहा हूं, तो एक्सपीरियंस बोलता है। तो यहां पर आज आपकी वीडियो अनाउंसमेंट मैंने कर दी है। आज की ये वीडियो जहां मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि आने वाले 14-15 दिन कैसे कैसे क्या क्या चीजें रहेंगी। मैं साइड में हूं, स्क्रीनशॉट भी आप लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी यहां पर आप ले सकते हो। इसको नोट कर लो, अपनी एक नोटबुक बना लो, एक पेन ले लो, सबसे आगे आप इसको लिख लो कि, और आप ऊपर हेडिंग लगा लेना यही कि डियर सर की लाइव क्लासेस कवच। ये कवच, ये लाइफ गार्ड नहीं, ये लाइव गार्ड है, आपके लाइव क्लासेस के थ्रू रक्षा करेगा। तो यहां पर हम कल से 3 फरवरी से ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे। एक चैप्टर उठाएंगे हम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 12 है आपका। ये चैप्टर अपने आप में ही बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, तो इसके सारे फॉर्मूला, सारी शेप्स, कोन, सिलेंडर, आपका स्फीयर, हेमिस्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, जो भी हो सकता है उसके सारे फॉर्मूले याद करवा दूंगा, रिवाइज करवा दूंगा। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सॉल्व करेंगे, देख के चीजें समझेंगे,
बढ़िया तरीके से, बेस्ट तरीके से एक्सप्लेनेशन आपको यही मिलेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर, यही मेरा मानना है। तो सबसे आसान और बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। उसके बाद 4 तारीख को आपका बुध को रहेगा सर्कल चैप्टर, उसके बाद एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स आपके चैप्टर नंबर भी मैंने आपको आगे मेंशन कर रखे हैं। तारीख, कौन सा दिन रहेगा, कौन सा चैप्टर रहेगा, इस तरीके से चीजें आपको पता होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है 8 तारीख और 9 तारीख, संडे और मंडे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 तारीख को 8वां चैप्टर, 9 तारीख को 9वां चैप्टर, और ये आपके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन मतलब हाइट एंड डिस्टेंस, इसीलिए मैं इनकी तारीख और चैप्टर एक रखे ताकि आपको याद रहे। 8 को 8, 9 को 9, 8 को 8वां चैप्टर होगा, 9 को 9वां चैप्टर होगा। इस बात को डंके की चोट पर पूरी क्लास को बता देना, अपनी एक क्लास 10 के बच्चों को पता होना चाहिए कि 8 तारीख को 8वां, 9 तारीख को 9वां चैप्टर, बस ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ऐसे 10 तारीख को हम कर लेंगे सारी की सारी थ्योरम्स का रिवीजन। यस, एक दिन 10 तारीख को आपकी बुक की जितनी भी थ्योरम्स है, इंपॉर्टेंट थ्योरम चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक सारी एक साथ रिवाइज करवा दूंगा। उसमें बीबीडी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, रियल नंबर के थ्योरम, सर्कल की थ्योरम, ट्राइंगल के थ्योरम, सारी थ्योरम्स वहां पर आपकी एक साथ एक बार में रिवीजन हो जाएगा। 11 तारीख को आपका रहेगा एक सैंपल पेपर सॉल्व होगा, फुल 38 के 38 सवाल, एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, केस बेस्ड, असर्शन, रीजन, सब कुछ सॉल्व होगा। एक पूरा पेपर लगाएंगे हम जो कि बेसिक मैथ्स का होगा। सिर्फ सॉल्व नहीं करवाऊंगा, दूसरों की तरह आके क्वेश्चंस करवा के चला गया नहीं, मैं आपको एक एक क्वेश्चन को समझना सिखाऊंगा, आपकी वो वाली सोच डेवलप करूंगा कि अगर उसके जैसा या उससे अलग सवाल भी आ जाए तो कैसे करा जाएगा, कैसे क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है, मैं ये चीजें भी आपको बताऊंगा। मेरा सॉल्व कराना मकसद नहीं कि मैंने यहाँ पर आपको करवा दिए सवाल जाओ, नहीं, आपको आने चाहिए, मेरी ये वाली थिंकिंग है। 12 तारीख को फिर हम एक और अगला सैंपल पेपर लगाएंगे जो स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए खास होगा। स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए, जिनके पास स्टैंडर्ड मैथ्स है उनके लिए खास बनाया जाएगा। लेकिन दोनों पेपर दोनों ही बच्चों को देखने। बेसिक मैथ्स मत सोच के चलना कि मेरा तो बेसिक है मैं स्टैंडर्ड क्यों देखूं, या मेरा तो स्टैंडर्ड है मैं बेसिक क्यों देखूं, नहीं, दोनों पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट सेम है, क्वेश्चन सेम है, लेवल अलग होगा, तैयारी आपकी बढ़िया हो जाएगी, तो दोनों ही आपको देखने हैं। 13 तारीख फ्राइडे को 100+ एमसीक्यूज आते हैं आपके 20 मार्क्स के, मतलब कि आपके 25% का जो पेपर है वो आपका एमसीक्यूज ही होता है, तो किसको हल्के में नहीं लेना, इसीलिए 100+, ये 100+ 200+ भी हो सकता है। ठीक है जी, टाइम मिल गया क्वेश्चंस बढ़ा दूंगा, अगर स्लाइड बनाने का टाइम मिल गया क्वेश्चंस बढ़ा दूंगा। एक दिन सिर्फ एमसीक्यूज ही एमसीक्यूज करेंगे और गारंटी देता हूं इसी में से आएगा, इसी में से आपको एमसीक्यूज टकराएंगे और इसी में से एमसीक्यूज मिलेंगे। देखिए, 2 टाइप के टीचर होते हैं, एक टीचर होता है वो भी ये कहता है कि मैंने जो पढ़ाया वही आया, दूसरा टाइप का टीचर होता है वो भी यही बोलेगा कि मैंने जो पढ़ाया वही आया। लेकिन फर्क समझो, एक टीचर ने आपको सॉल्व करवाए थे 1000 क्वेश्चन, एक टीचर ने आपको सॉल्व करवाए थे 1000 क्वेश्चंस और उसमें से आ गए 10 क्वेश्चंस, सिर्फ 10 क्वेश्चंस आ गए, और एक टीचर ने आपको सॉल्व करवाए थे 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस और उसके भी आ गए 10 क्वेश्चन। अब कहेंगे दोनों ही कि जो मैंने पढ़ा है वही आया, लेकिन अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, परसेंटेज देखेंगे, तो इस टीचर के पढ़ाए हुए का यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितना आया है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1% आया है, और इस टीचर का ये पढ़ाया हुआ यहाँ पे सिर्फ कितना आया है, आपका 10% आया है। तो मतलब एक टीचर का सिर्फ 1% पढ़ाया हुआ आया, एक का 10% आया, तो वर्थ कहाँ मिलती है ये आपको पता चल गया। तो इसीलिए बातों पे मत जाइए, आपको जाना है क्वालिटी पर, क्वालिटी मैटर्स करती है, ये बात ध्यान में रखना। तो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और उसके बाद 14 फेब को वैलेंटाइन डे मेरे साथ मनाना है, आपको याद रखना। आपको 14 तारीख को मेरे पास आ जाना, सैटरडे को चले आना। ऑल केस बेस्ड, जितने भी केस बेस्ड वाले सवाल है जिनसे आप डरते हो कि सर केस बेस्ड इतनी लंबी कहानी होती है, कैसे सॉल्व करूंगा, समझ में सब करा दूंगा। 4-4 नंबर के केस बेस्ड उठाएंगे, तगड़े तगड़े स्टोरी वाले सवाल उठाएंगे, लगाते चले जाएंगे, सॉल्व करते चले जाएंगे। तो केस बेस्ड वैलेंटाइन डे मेरे साथ मनेगा, ध्यान रखना, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद आखिरी 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ भूल जाना यहाँ पर, सारी यारी दोस्ती खेल तमाशा सब कुछ भूल जाना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 15 तारीख को मेरे पास चले आना, संडे का दिन होगा।
संडे लगाएंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। मिक्स में क्या क्या रहेगा आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी रहेंगे, आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी रहेंगे, आपके करंट ईयर क्वेश्चन भी मिक्स लेंगे, एमसीक्यूज भी होंगे, आपके वेरी शॉर्ट भी होंगे, लॉन्ग भी होंगे, असर्शन रीजन भी होगा, आपका केस बेस भी होगा। तो मिक्स टाइप के कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में से कहीं से भी उठ गया, कोई भी आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि चैप्टर वाइज, ताकि आपको अलग अलग चैप्टर के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करना आए। तो यहाँ पर आपको एमसीक्यूज, आपको यहाँ पे वेरी शॉर्ट, आपको यहाँ पे शॉर्ट आंसर, आपको यहाँ पे लॉन्ग आंसर, आपको यहाँ पे केस बेस, हर टाइप का सवाल हर चैप्टर में से कभी भी कोई सा भी कहीं से भी आ जाएगा। तो आपको पहचानना पड़ेगा, अरे हाँ ये इस चैप्टर का सवाल ऐसे होगा। ये है प्रैक्टिस, इसे कहते हैं प्रैक्टिस। कि आपको 10,000 बार अलग अलग तरीके से एक ही मूव प्रैक्टिस करनी पड़े। तो ये है आपकी प्रैक्टिस तगड़ी। और उसके बाद आखिरी दिन, एग्जाम से एक दिन पहले, मंडे के दिन 16 फरवरी को आपका होगा द लास्ट रिवीजन, जिसके अंदर हम एक 38 सवाल, बहुत प्यारे प्यारे सवाल सॉल्व करेंगे। सारे चैप्टर का रिवीजन भी कर लेंगे, जो आपके डाउट है वो भी सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा मोटिवेशन भी रहेगा यहाँ पे, थोड़ा सा इंस्पिरेशन रहेगा, और आपको पूरी हिम्मत देके पूरा 100% के लिए तैयार करके मैं यहाँ से आपसे अलविदा ले लूंगा। यहीं पर ही आपको मैं बाय बोल दूंगा। और आपको भी यही करना है कि जितना पढ़ना है वो 16 तारीख तक पढ़ लेना, 16 तारीख तक पढ़ लेना, रात 12 बजे तक पढ़ लेना। 16 के बाद 17 तारीख लग जाए, जैसे ही 12 बज जाए बस पढ़ाई बंद, पढ़ाई छोड़ देनी। अब आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना। 17 तारीख को आपका एग्जाम है। अब आपको अपने आप को यूज नहीं करने देना है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपसे व्यूज बटोरने के चक्कर में लगे रहेंगे कि जाते जाते भी आपसे व्यूज ले लूं, आपको अपने अंदर हिलगा के रखूं, सुबह ही लाइव आ जाएंगे। अब आप खुद सोचो एक बात, आज सुबह 10 बजे आपका 10:30 बजे पेपर है, आपने सुबह उठ गए जल्दी, 2-3 घंटे स्क्रीन देख ली, और देख लिया आपने लास्ट रिवीजन या कुछ भी आपने कर लिया वहां पर। आप कुछ सोचो, आपने 17 तारीख की इतनी इंपॉर्टेंट एनर्जी जो है वो किस चीज में लगा दी, वो वहां पर आपने उस लाइव में लगा दी, वहां स्क्रीन में लगा दी, फोन की 2-2.5 घंटे 3 घंटे आपने अपने दिमाग को वहां थका दिया। तो अब आप मुझे खुद ईमानदारी से एक बात बताओ, क्या 17 तारीख को आपका जो पेपर होगा 10:30 बजे, क्या वो आप ठीक से दे पाएंगे? क्या वहां पर आप पूरा फोकस कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने दिमाग को पहले ही थका चुके हैं। इसलिए ये गलती बिल्कुल मत करना। अपने डर का फायदा किसी को उठाने मत देना। आवाज भी निकलना बंद हो गई है, लेकिन जोश कहीं नहीं जाएगा, जोश पूरा बाकी है। तो बस इसको नोट कर लो। आपकी जो कल की तारीख की होगी क्लास, लाइव क्लास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाली, ये आपकी कल हम मिलेंगे 3 बजे, ठीक है जी? दोपहर को 3 बजे SMS को रख रहे हैं। उसके बाद की क्लास कैसे कैसे आएंगी वो हम लाइव में डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल कल की जो क्लास ट्यूसडे की है, इसके अंदर हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर पूरा करने वाले हैं 3 बजे। कल दोपहर को खाना खा के बैठ जाना, कॉपी पेन लेके मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ डियर सर चैनल के ऊपर। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करके सभी क्लास 10th के बच्चों को ये वीडियो पहुंचा दीजिए। अब इतिहास लिखा जाएगा, अब आएगा मजा। अब जो हो गया बस समझ लो हो गया। अब आपकी इस मिशन की तैयारी शुरू हो गई है, मैं भी लग गया हूं तैयारी में। आपसे भी पूरी उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ पूरा देंगे, मेरे साथ पूरी मेहनत करेंगे आप, क्योंकि मैं आपके साथ ही लगा हुआ हूं। कल से मुलाकात होगी फुल जोश के साथ। जब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ। जय हिंद।